दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। बाल साहित्य सृजन करना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती। संवितेंद्र। राखी पुरोहित की पुस्तक मशाल बुझे ना का लोकार्पण। बॉक्सिंग की स्टेट चैंपियन कनिका का किया अभिनंदन। जोधपुर। श्री जागृति संस्थान की ओर से रविवार को डॉक्टर मदन सावित्री डागा भवन में राखी पुरोहित के बाल कविता संग्रह मशाल बुझे ना का लोकार्पण किया गया। साथ ही बॉक्सिंग प्रतियोगिता की स्टेट चैंपियन कनिका भटनागर का अभिनंदन किया गया। कनिका को अक्षत तिलक लगाकर, साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, माल्यार्पण कर, श्रीफल और अभिनंदन पत्र देकर मुख्य अतिथि दैनिक भास्कर के संपादक कपिल भटनागर, चिंतक, साहित्यकार और ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व डायरेक्टर रविदत्त मोहता और चिंतक, साहित्यकार और सतरंगा बचपन के संपादक सत्यदेव संवितेंद्र ने सम्मानित किया। इसके बाद पुस्तक का लोकार्पण अतिथियों ने किया। प्रो राजेश मोहता ने मशाल बुझे ना पर सार्थक पत्र वाचन करते हुए कई कविताओं के प्रतिमान गढ़े और अपने शब्दों में व्याख्या की और बाल साहित्य की मशाल थामने के लिए राखी पुरोहित को साहित्य की चुनौतियों पर खरा उतरने की शुभकामनाएं दी। संवितेंद्र ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि बाल साहित्य सृजन करना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। बाल साहित्य काफ़ी कम लिखा जा रहा है। बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर और खुद बच्चा बनकर साहित्य रचने की जरूरत है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बाल साहित्यकारों के लिए किए जा रहे सार्थक प्रयासों को रेखांकित किया। राखी और कनिका नारी सशक्तिकरण के दो सशक्त धागे। मोहता। रविदत्त मोहता ने कहा कि राखी और कनिका नारी सशक्तिकरण के दो सशक्त धागे हैं। ये डोर देश को मजबूती से बांधे रखेगी। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। जोधपुर बरकतों का शहर, ये खूब प्यार देता है। भटनागर। इस मौके पर कपिल भटनागर ने कहा कि जोधपुर बरकतों का शहर है। ये शहर खूब प्यार और मान सम्मान देता है। यहाँ की अपनायत का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने इंदौर की सफाई व्यवस्था, वहाँ का सशक्त प्रशासन देखा है। अगर यहाँ के प्रशासन के इच्छा शक्ति जग जाए और राजनेता थोड़ा ध्यान दे तो शहर खूबसूरत हो सकता है। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की यात्रा का श्रेय अपनी टीम को दिया और बाल साहित्य लेखन के लिए राखी पुरोहित को मशाल कभी नू बुझने देने की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि एक पिता के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि उसके हाथों और शहर के प्रबुद्ध लोगों का आशीर्वाद मिला। जनवरी में नेशनल के लिए उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया कि अपना आशीर्वाद दे ताकि वह हर चुनौती का डटकर सामना कर सके। इससे पहले संस्था के संरक्षक एन.डी. निम्बावत ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया और आशीर्वचन दिए। इस मौके पर डॉक्टर नितिला माथुर, डॉक्टर मदनलाल जांगीड़, कुलदीप सिंह भाटी, अशफाक अहमद फौजदार, ओम प्रकाश वर्मा, हबीब कैफी, ब्रिजेश अंबर, डॉक्टर कालूराम परिहार, सीमा जोशी मूथा, हंसराज बारासा, श्याम गुप्ता शांत, रजनी अग्रवाल, सुशीला अरुण, करण सिंह राठौर, हर्षित सिंह भाटी, अब्दुल वहीद गजधर, उत्तम जांगीड़, गायत्री, शिवलाल पनवार, सुमन, संध्या, दिशा, डॉक्टर साजिद निसार, अशोक चितारा, संजय भंडारी, डॉक्टर प्रदीप गयानी, लीला कृपलानी, वीना अचतानी, लकी भैरवानी, शिव वर्मा, कपिल पुरोहित, सुरेश कैवलिया, दीपक भैरवानी सहित शहर के प्रबुद्ध साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। पंकज जांगीड़ ने सरस्वती वंदना की। संस्था के अध्यक्ष राजेश भैरवानी ने आभार जताया। और किसी तरह का संग्रह नहीं करती। कविता की पंक्तियां हैं कि आसमान में पंछी उड़ता करता बात हवाओं से, आजादी है उसको प्यारी लड़ता किरण के दावों से। मात्र रोजी रोटी कमाना ही कर्म नहीं है। वास्तविक कर्म तो अत्याचार मिटाना और वेदवाणी को पुनर्जीवित करना है, जो आज के युग की आवश्यकता है। कविता ऐसा करे काम में यह भाव प्रकट होता है। अत्याचार मिटाएं बोले सब जय राम, वेद मंत्र उच्चारित हो हर सुबह और शाम, ऐसा आओ करे काम जग में हो जाए नाम। शब्द ही ब्रह्म है, सृजन ही वास्तविक विकास है। आनंद। श्री जागृति संस्थान की ओर से राखी पुरोहित की पुस्तक मशाल बुझे ना का लोकार्पण आज किया गया। आइए बात करते हैं राखी पुरोहित से। नमस्कार। आज मेरी स्वरचित पुस्तक मशाल बुझे ना का विमोचन हुआ है। सभी यहाँ उपस्थित थे और साथ ही साथ यहाँ के संपादक जी, जो दैनिक भास्कर के संपादक जी है कपिल भटनागर, जो उनकी बिटिया का भी अभिनंदन किया गया, जो बॉक्सिंग में चैंपियन बनी है। यहाँ सभी उपस्थित थे। श्री जागृति संस्थान द्वारा इसका विमोचन हुआ। सभी के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अभी मित्रों का अभिनंदन करती हूँ। इस पुस्तक मशाल बुझे ना में क्या विशेषता रहेगी, जो पाठक पढ़ेंगे उसके लिए क्या मुख्य बिंदु रहेंगे?
इस कविता के इस मसाल बुझे ना पुस्तक के माध्यम से बच्चों के मन के भावों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि बच्चे अपने आगे बढ़े, आगे प्रोत्साहित हो और उनको नए नए सीखने को मिले आयाम, अक्षर का पढ़ने का योगदान मिले, आगे अपने सत्य की पालना का योगदान मिले और आगे बढ़ के वो अपने पत्र दूसरों को भी साथ लेकर चले, सहभागिता रखें उनकी भी और आत्मसात हो सबके साथ और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे। और कोई भी बुजुर्ग हो और भी कोई बुजुर्ग हो या बाल मन हो जो निरक्षर हो उन्हें साक्षर करे और सभी को प्रोत्साहन देना इसका मेन उद्देश्य है। और अगर जो कोई नए लेखक वो आगे कोई रचना लिखना चाहते हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि पहले आप उनके मन की भावनाओं को जाने, समझे, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके भावों को बिना बोले समझे। बोल के तो हर कोई समझा देता है, जो बिना बोले समझ जाए उनके भाव, ऐसे भावों को आप जाने जो संकोच करते हैं, बच्चे अपने भाव बता नहीं पाते, कुछ लिखने के माध्यम से बताते हैं। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि जो आप लिखना चाहते हो उनको पहले सुनो, पढ़ो, समझो और फिर उनके बारे में जानकारी। इसके पहले आपने कोई और पुस्तक लिखी? जी नहीं, इससे पहले ये मेरी पहली पुस्तक है और शुरू से मुझे गाने का शौक रहा है, लिखने का शौक रहा है, लेकिन सौभाग्य अब प्राप्त हुआ है। कैसा अनुभव रहा आपको पहला सर्च कर दिया? बहुत सभी लोगों का प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा, प्रोत्साहन मिला, आगे भी लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक